गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर एक बार मैं BACB क्लासेस एंड SKS ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 1.1 को पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, उनको हमने देख लिया। आइए आज हम लोग खूबसूरत सा क्वेश्चन हमारे पास आया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पहले समझते हैं किसी बात को। ये क्या दिया हुआ धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक होता है जो संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती है, यानी पॉजिटिव संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। पॉजिटिव में जो भी संख्याएं रहेगी वो धनात्मक कहलाएगी, और जो ऋणात्मक में रहेगी जैसे 1 2 3 4 ये -1 -2 -3 -4 ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग विषम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, विषम क्या होता है, ये सभी चीजों को हमने थ्योरी के रूप में पहले हमने कर रखा है। लेकिन आप लोगों को अगर वहां पे आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो फिर इस वीडियो के अंतर्गत हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास आप लोगों को करने वाले हैं। विषम वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं ये क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। कैसे होती है इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, लगेगा? नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, 0 लगाएंगे, 0 आ गया, 1 आ गया, मतलब ये संख्याएं रिमाइंडर के तौर पे आएगी। ये 1 से ये 2 बड़ी है, यानी पॉइंट में मान आएगा, तो पॉइंट में ना निकाल करके हम लोग ऐसे ही देखेंगे। 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 तो आ जाएगा 1 रिमाइंडर, यानी शेषफल अगर कुछ बच जाते हैं तो उसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या के नाम से जानते हैं। और ये सभी चीजों को हमने पहले ही थ्योरी में पहले ही क्लास में हमने देखा था। आइए आप हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल कर लो बाबू। चलिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोला था कि A बराबर होता है BQ+R, जहां 0 < R <B। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां B के स्थान पर क्या है? सबों में देखो 6 है, तो यहां पर B के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बाबू? 6। A बराबर हो जाएंगे 6Q+R, जहां 0 < R 6। अब ये संख्या देखिए, R की जो वैल्यू होगी वह 6 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। ठीक है, आइए R का संभावित मान देखते हैं। R का संभावित मान क्रमशः क्या क्या होंगे? सबसे पहले ध्यान देना होगा क्या क्या होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 0 1 2 3 4 और 5 होंगे। 6 को नहीं लेना है क्योंकि R कभी भी B के बराबर नहीं होता है, इसलिए 5 तक जाएगी। तो इसमें ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्या है, और ये भी हमारा सम संख्या है, इसलिए सम संख्याओं के बारे में नहीं पूछा है विषम संख्या के, इसलिए इसको हटा देना है। तो ये सम संख्याओं को हटाते हैं तो हमारा विषम संख्या बचता है। तो कौन कौन सी संख्याएं हो गई? 1 3 और 5। आइए जब R की वैल्यू जब R बराबर 1 रखते हैं, रखने पर
ए बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस आर। आर किस जगह पर क्या रखना है? 1, तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा। और जब आर बराबर, सॉरी इसको हटा देते हैं, जब आर बराबर क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, तो ए बराबर आ जाएगी 6 क्यूब प्लस 3। और जब आर बराबर 5 रखते हैं तो ए बराबर होगा 6 क्यूब प्लस 5। देखिए हमारा जो कंडीशन था 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका भी या तो एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। a बराबर 6 क्यू प्लस आर जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पर जो 6 की वैल्यू अगर यहाँ 3 रहती तो 3 रखते, 2 रहेगा तो 2 रखेंगे, 5 रहेगा तो 5 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर का संभावित मान होंगे क्रमशः, जो विषम संख्याओं की बात कहा तो 1, 3 और 5 होंगे। जब आर की वैल्यू 1 लेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 होंगे। जब आर की वैल्यू ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। और जब आर की वैल्यू 5 लेते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 क्यू प्लस 5। अतः हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या तो 6 क्यू प्लस 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें। आइए अभी हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को देखा था, ये तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन है, जो हम लोग आर्मी के भी बारे में जानते हैं। चलते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ। किसी परेड समझते हैं ना, हम लोग जब बच्चे थे तो जाते थे स्कूल में, तो एक बच्चों के पीछे दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे के पीछे तीसरे बच्चे, इस प्रकार से कतार लगा दी जाती थी। उसी जब परेड होती है तो उसमें कतार लगाई जाती है। 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी है, मतलब सेना, भारत का जो सेना आप लोगों ने देखा होगा, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करानी है, मतलब पीछे पीछे भेजना है। दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में, स्तंभ कौन सा होते हैं? ये स्तंभ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लाइन लगा करके इसको मार्च करानी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब ऐसी ऐसी कितने स्तंभ बनेगी जिसमें 32 सदस्यों वाली होगी 616 में। तो जब बोला जाए अधिकतम, क्या बोला जाए? अधिकतम। इसका मतलब क्या होता है बाबू कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। जब HCF ज्ञात करना है तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए हल करते हैं। कौन सी बड़ी संख्या है? 616 बड़ी है। किससे बड़ी है? 32 से बड़ी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। चलिए a का वैल्यू हमने यहां पर लगाया 616 बराबर 32। अब क्या गुणा किया जाए कि Q की वैल्यू और R की वैल्यू आएगी, तो इसको चरण नंबर 1 करते हैं
और चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। 32 से इसको लगाते हैं 616 बार में। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होंगे, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तो आते हैं सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक बार में 32 लगाते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, ये 5 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गया। 9 बार में लगा दो, 9 दूनी 18 क्या 28 एक 9 तिया 27 है, कितना हो गया 28 हो गया, घट के आया 8 8 16 हो जाता है, ये टर्म खत्म हो जाएगी। अब लिखते हैं 32 गुणा 19 प्लस 8, ये जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यहां पर रिमाइंडर आपका 8 आया है, इसलिए फिर से एक बार करेंगे। 32 को एक बार 8 को 32 होता है, 32 कट जाएंगे। आपका एचसीएफ जो आया है वह क्या है 8। चरण नंबर 2 कितना है बाबू, तो 32 के लिए हम लोग लिखेंगे 8 गुणा 4, शेषफल के आ जाएंगे 0। तो जब शेषफल आ जाएंगे तो इसीलिए हमारा एचसीएफ जो होगा 616 और 32 का एचसीएफ आ गया आपका 8। अतः लास्ट में हम कह सकते हैं कि समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितने हो जाएंगे 8 होगी, जिसमें आर्मी मार्च कर सकते हैं। आपका आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। 616 है बड़ी संख्या और 32 छोटी संख्या, तो इसमें इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 19 बार में आया, शेषफल आपका 8 आएगा। 8 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका एचसीएफ 8 आएगा, क्योंकि 4 बार में यह कट जाएगा। शेषफल जहां 0 आ गया वही इसका एचसीएफ ला देगा, वहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। और जिससे डिवाइड करेंगे वही संख्या होगी क्या एचसीएफ कहलाएगी। यूक्लिड में आ जाने लोगरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। चरण नंबर 1 616 को 32 से जब डिवाइड करते हैं तो 19 बार में काटते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचता है 8 बचता है। चरण नंबर 2 में 32 को 8 गुणा 4 करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में 8 जो है कॉमन है। अतः हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, जिसमें आर्मी में क्या करेगी मार्च करेगी। मार्च मतलब पैदल यात्रा करेगी, जो एक के पीछे एक दूसरा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दैट्स ऑल। इसको स्क्रीनशॉट कर ले, अगले क्वेश्चन को और देखेंगे। आइए, अभी हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन को देखा था। आइए इस 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने विषम पूर्णांक के बारे में भी अध्ययन किया था, सम पूर्णांक के भी बारे में अध्ययन किया, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है एक थोड़ी सी चीजों को जोड़ रखा है। क्या जोड़ा है देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक अभी बताए थे कि 1 2 3 4 जो पॉजिटिव संख्या होती है वो धनात्मक होती है। पूर्णांक का वर्ग यहाँ पकड़ना है। वर्ग क्या मतलब क्या है, कैसी संख्या है। जैसे 2 है, 2 की अगर घात अगर 2 लिखा जाए तो इसको कहते हैं वर्ग, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगी। अगर 3 का वर्ग कहेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 × 3 = कितना होगा 9। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, यानी कि स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर अगर करते हैं तो हमारा कोई भी संख्या का स्क्वायर, या स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या, यानी जो संख्या दी हुई है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। आइए हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ना ही विषम बोला है और ना ही सम संख्या की बात कहा है। तो माना कि ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगी जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब यहाँ पर देखिए 3 का बात कहा है, किसकी बात कहा है? 3 का। तो बी की वैल्यू जो होगी, इसलिए लिख सकते हैं कि ए बराबर 3 प्लस आर जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। अतः इसलिए आर का संभावित मान, आर का संभावित मान क्या आ जाएंगे? 0, सॉरी क्रमशः लगा देते हैं ना, क्रमशः 0, 1, 2 तक भी आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ जो है 2 तक न लेकर के आप 2 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 तक भी आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 2 तक दे दिया तो आपको 2 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ तक लेना है? 1 तक, तो 1 ही तक लेते हैं। आगे चल के सॉल्व कर लेते हैं। जब आर की वैल्यू क्या लेते हैं? 0, तो ए बराबर होगा 3 प्लस आर, आर के जगह पर क्या रखना है? 0, तो 0 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3। अभी ये क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो बाबू आ गया क्या? ए स्क्वायर आया बराबर 3q का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 3q का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। तो जब अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेते हैं। क्या बगल में लिख लेंगे कि 3q² बराबर क्या माना? m माना। ठीक है, चलिए देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3m के रूप में आ गया है। अब पुनः एक बार फिर हम जब r की वैल्यू इधर कर लेते हैं सॉल्व। जब r की वैल्यू r बराबर 1 रखते हैं तो आ जाएगा a बराबर bq, b की जगह पर 3q अब प्लस r की जगह पर 1। अब दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? तो ये 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए आप लोगों के सहूलियत के लिए। चलिए इसी पर हम इसको तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q प्लस, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको लिखेंगे बाबू तो 3q यहाँ पर से 3 दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? यहाँ से बचेगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 बच जाएंगे, और ये वाले टर्म को पीछे कर लेते हैं 1। इसकी वैल्यू हम लोग m मान लेते हैं, प्लस 1 हो गया। क्या कर दिया भाई? तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर हमने m माना। क्या माना? m माना। अच्छा ये m क्यों मानते हैं? तो m इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वह m के रूप में पूछा है। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, aq बराबर है, सॉरी aq बराबर हो गया a स्क्वायर बराबर। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया? समझ में? इस प्रकार के हमने क्वेश्चन पीछे भी कर रखा था। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्वेश्चन था। उसमें बस अंतर इतना ही है कि इसमें स्क्वायर किया गया था और उसमें स्क्वायर नहीं किया गया था। समझ में आया? प्रॉपर समझ में आया? ठीक, स्क्रीनशॉट करिए।
आइए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी वर्ग के बारे में हम लोग जाने, वर्ग क्या होता है ये भी जाने। घन पहले समझते हैं, घन का मतलब क्या होता है। घन होता है जैसे 3 के पावर 3 लिख दिए तो 3 को 3 बार गुणा करना, यानी 27 इसका घन हो जाएगा। 2 के पावर अगर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करना इसका घन कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, यही हमारा घन कहलाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, और यह किस विधि का प्रयोग करके बताया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बोला है। चलिए हम लोग हल करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोला यूक्लिड साहब ने, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 <= r <b। आइए हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, अगर हम दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक या तो 3 मान करके आप बना सकते हैं, बी की वैल्यू या तो 3 लेकर के बना सकते हैं, या तो आप 9 भी रख कर बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा 9 ही रख कर बनाए तो ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए इसलिए है कि अगर हम बनाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम एक तरीके से बनाए हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पर अभी 3 रख कर ही बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ए बराबर 3q प्लस आर, जहां 0 <= r <3। आर का संभावित मान क्रमशः क्या आ सकता है बताइए। क्रमशः 3 तक ही जाना है तो 0, 1 और 2 आएंगे। सही है। चलिए, जब r की वैल्यू 0 लेते हैं तो a बराबर आ जाएंगे 3q प्लस 0, तो a बराबर आ गए 3q। अब दोनों तरफ, अभी क्वेश्चन को बनाया गया था वर्ग था तो हमने वर्ग किया था, अभी घन है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर समझ में आ रहा है। चलिए, ए क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 के क्यूब कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 3q का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुना m। क्या? क्योंकि 3q का वैल्यू हमने मान लिया m। ठीक है। आइए इधर देखते हैं। एक बार पैटर्न हमारा समझ में आ गया। अब यहाँ हमारा देखिए जो पूछा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के रूप में आया है कि नहीं आया? आया है 9m। क्या 9m आया है? चलिए आ गया। तो आगे चलते हैं हम लोग। जब r की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 रखने पर, तब क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर क्या आ जाएंगे, घन करने पर ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूले को हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है। यह हमारा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले पर ही हम इसको तोड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ए क्यू बराबर 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। आइए 9, इसको कर सकते हैं 9 इंटू
3q का क्यूब प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9q इंटू 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों में से हम क्या कर लेंगे, 9 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर बच जाएगा कितना 1। अब इस वैल्यू को हम लोग m मान लेते हैं, क्या मानते हैं, m मान लेते हैं। m माना इज इक्वल टू 1, यहाँ पर प्लस में 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 रह जाएगा, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3q का क्यूब प्लस हो जाएगा क्यूब 3q प्लस 1 बराबर हमने माना m माना। ये हमारा 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम 9m प्लस 8 का भी सॉल्यूशन करते हैं। जब r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या कर लेना है हमको, दोनों तरफ घन करने पर चलिए सही है। तो ये आ जाएंगे बाबू a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये आ जाएंगे 27 9aq प्लस 9q इंटू 3q प्लस 2। अब प्लस हो जाएंगे, 2 का 3 बार क्यू करना है, 2 का क्यू कर देते हैं तो आ जाएगा बाबू कितना 9 गुना 3q का क्यूब प्लस 9q इंटू 3q प्लस 2 और प्लस हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर देखो 9 है, 9 कॉमन कर लेते हैं तो आ गया 3q का क्यूब प्लस हो जाएगा q इंटू 3q प्लस 2। अब ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर 8 आ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, इसलिए कि 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 2 बराबर हमने क्या माना, m माना। ठीक, सही है। आइए इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम थोड़ा सा एक चीजों को अतः में कर दे, क्या यहाँ पर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अतः 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होगा। समझ में आया। चलिए यही आपका आंसर होगा। आज हम लोगों ने 1.1 का एक्सरसाइज का हम लोग पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त कर दिया। इसमें 2 वीडियो हमने बनाया। एक पिछले क्लासों में हमने देखा था 1.1 का 4 क्वेश्चन था, जिसमें NCERT में 3 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हम लोग अलग से बनाए, तो 4 क्वेश्चन वहाँ था। और आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देखा। अब इसी प्रकार से आप लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहा तो आगे और भी अच्छे वीडियो हम ला करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोगों को जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो पाए, ताकि हम लोग जितने भी शिक्षकगण हैं वह इतना अच्छे से कर पाएँ, ताकि आप सभी लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, वो सभी में अच्छे मार्क्स ला सकें। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई देखिए, हम लोग ऑफलाइन जो कोचिंग चलाते हैं उसमें हम लोग जितना कर पाते हैं उसका अगर हम लोग 50% 60% अगर हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अगर प्रदान कर सके तो आप लोगों की जो शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएगी और आप लोग अच्छे से बेहतर अंक लेकर आएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे कर पाएंगे। और हम लोगों का पहला 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। और नंबर सिस्टम यानी कि आपको हम बता दें, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या के अंतर्गत
हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे। 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। तो अगले दिन हम लोग 1.2 की चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए आज इतना ही। अगले दिन हम पढ़ लेंगे 1.2। और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको क्या करना है, जानते ही हैं आप लोग, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और थोड़ी सी हम लोगों को लाइक कर दे, ताकि हम लोग और भी मोटिवेशन करके और भी मोटिवेट होकर के और बेहतर शिक्षा आप लोगों के पास पहुंचा सके। और साथ में कमेंट जरूर करें, और कमेंट में हमें गलत ना भेजें। गलत नहीं, यानी मतलब समझ में आना चाहिए कि आप लोगों के पास अगर कोई सुझाव है तो हमारे पास जरूर भेजें। अगर हम लोगों से त्रुटि होती है उसका भी इंडिकेशन करके आप लोग भेजिए, ताकि हम उसे और सुधार पाएं। ठीक है। नए नए जब शुरुआत होती है किसी भी चीज़ों को तो बहुत सी परेशानियां झेलना पड़ती है। तो इस परेशानियों को झेलते हुए हम लोगों ने जो शिक्षा के लिए शुरुआत की है यूट्यूब पे, तो इसके लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी होती है। और आप लोग थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करेंगे कि कहाँ पर कौन सी दिक्कतें आपको आ रही है। क्या लिखावट में दिक्कत है, या समझाने में हम लोगों को परेशानी हो रही है, आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है, तो भी इन सभी बातों को आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भेज सकते हैं। थैंक यू।